हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JESSU फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स BAS 101 201 ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। इतना पढ़ लो टॉप कर जाओगे। ठीक है, जो फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वेटेज अच्छा खासा हमारे यहाँ से मिलेगा आपको। मीन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में देखोगे अच्छा खासा आपको उसका वेटेज मिलेगा। मीन्स अगर आपको 70 मार्क्स का पेपर होता है तो 50 प्लस मार्क्स का आपको मेरे यहाँ से देखने को मिलेगा। जो मैं पढ़ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर भी देख लेना, प्रीवियस सेम जो आपके हुए हैं उसमें भी देख लेना यार। यदि आप प्रीवियस ईयर की वीडियो से मैच करोगे तो इजीली 50 प्लस आपको मिलेगा। पर जो प्रीवियस सेमेस्टर हुआ था उसमें 60 प्लस का भी देखने को मिले था। तो जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से मिलेंगे, बस आपको पढ़ना है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना ना, आपका काम हो जाएगा। पास तो इजीली हो जाओगे यार। अच्छे नंबर से पास होने के लिए और आपका हेल्प करेगा ये वीडियो। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और दे रहा हूँ यार, न्यूमेरिकल का यार। तो न्यूमेरिकल फिजिक्स में आपको पता होगा यार कि अच्छा खासा न्यूमेरिकल फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स करके मेरा न्यूमेरिकल बना हुआ है। इस न्यूमेरिकल में बहुत ही यार ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिए हूँ, कह सकते हो सिर्फ ओनली देख लो 33 मिनट में मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल कवर कर दिया और 5 यूनिट में जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख के न्यूमेरिकल जा रहे हैं तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो न्यूमेरिकल आया वो इस वीडियो से ना आया हो। जो भी न्यूमेरिकल आता है इस वीडियो से आता है, वैल्यू चेंज हो सकती है पर जो मेथड है वो वही रहता है। इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल बताए हैं उसको पढ़ लेना यार, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, होप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं इसका। ठीक है, तो इजीली इसको फाइंड कर लेना आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करने से पहले जब वीडियो पहली बार देख रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, देखो यूनिट नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स। कोड आप ध्यान रखना, जिसका कोड है वही वीडियो देखे, अदरवाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोड यदि सेम है तो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक ही टू यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछते ही पूछता है। सबसे पहला क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव करनी है टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट के फॉर्म में आपको। नंबर सेकंड क्या होता है, वन डायमेंशनल बॉक्स होता है, आपसे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन भी बोल देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। 100% यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको तैयार करने हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखो ये एक तो पूछ चुका है, दोनों सेम में हो सकता है, इस बार भी पूछ दे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो दोनों आपको पढ़ के जाना है। इसमें क्या होगा, देखो आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे टाइम इंडिपेंडेंट पूछ देगा या आपसे टाइम डिपेंडेंट पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। ठीक है, चिंता मत करना, मैं लिख दिया हूँ कि आप दोनों प्रैक्टिस हो जाए, पर पूछेगा कोई एक। ये भी मैं बता दूं, जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है उसका 90% प्रोबेबिलिटी होता है पूछने का, टाइम डिपेंडेंट का 10%। तो जब भी क्वेश्चन बनता है वो हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट से बनता है, पर कह सकता हूँ कभी कभी टाइम डिपेंडेंट से भी बन जाता है। तो पढ़ना दोनों है, टाइम इंडिपेंडेंट थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एज़ कम्पेयर टू टाइम डिपेंडेंट के। मतलब ये नहीं कि टाइम डिपेंडेंट आ गया आप तुमको अरे यार सर मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब माइंड में इमेज होनी चाहिए उसकी। टाइम इंडिपेंडेंट की इमेज के साथ पूरा सोल्यूशन भी होना चाहिए, ये चीज़ कॉमन है आप लोगों के साथ। देखो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, डिस्कस एनी 3 फिजिकल फिनोमेना विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ये क्वेश्चन भी यार एक नया टॉपिक आपका ऐड हुआ था क्लासिकल फिजिक्स, तो उससे ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। तो आपको पढ़ लेना, प्रीवियस में पूछा गया है इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है, पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन आपका EQ2 बहुत जाना से पूछ रहा है, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पहले भी इंपॉर्टेंट था, पर डी ब्रोगली क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पर जब से आपका 20 सीरीज का पेपर आया ना, तब से EQ2 इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी यहाँ से 7 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस टॉपिक को यदि पढ़ के जाएंगे तो 2 नंबर या 7 नंबर में कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी पता होनी चाहिए, उनके रिलेशनशिप भी पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार आ रहा है। नंबर नेक्स्ट देखो आप, बार्टेज कॉम्पटन इफेक्ट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है EQ2 में, पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लिया हूँ प्लैंक का। प्लैंक थ्योरी पढ़ लेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसकी किस प्रकार से करता है, एक्सप्रेशन को दिखाना पड़ेगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिया हूँ, कितना क्वेश्चन मैं दिया हूँ 7 नंबर में बता दे रहा हूँ आपको। इन दोनों में से कोई हर बार क्वेश्चन आता है, दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है, फेज वेलोसिटी ये भी पढ़ के जाना है, कॉम्पटन शिफ्ट ये भी पढ़ के जाना है। और ये 4 क्वेश्चन ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अदरवाइज यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। टोटल 6 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, 6 नो पढ़ लेना तो अच्छी बात है। 4 पढ़ के जा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो
दो नंबर के लिए डी ब्रॉगली इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एक पूछेगा, डी ब्रॉगली को 2 नंबर में पूछ रहा है, अच्छी बात है। आपको बीम डिस्प्लेसमेंट लाभ भी पता होना चाहिए, रेली जीन्स लाभ भी पता होना चाहिए, 2 लाभ पढ़ लो। पहले एक बहुत क्वेश्चन पूछता था इन दोनों ला से, अब एक नहीं पूछ रहा, पर पढ़ लो, एक है पूछ सकता है इस बार, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में आते हो। यूनिट नंबर 2 में भी आप देखोगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बन रहा है, पहले मैं हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट करंट एंड स्किन डेप्थ को हमेशा 2 नंबर में कहता था, ये क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, पर एक 7 नंबर में भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, बिकॉज आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो गया यार। आप 70 नंबर का होने लगा, पहले 100 नंबर का होता था, इसलिए जो नंबर पहले 2 नंबर में आते थे वो 7 नंबर में भी एक इसको पूछ ले रहा है। कैसे पूछ रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे पूछेगा। पहले बात डू अंडरस्टैंड आपसे करेगा, साथ साथ न्यूमेरिकल। देखो स्किन डेप्थ से एक न्यूमेरिकल आता है, स्किन डेप्थ को एक नाम से और भी जानते हैं। एक बार एग्जामिनर ने खेला कर दिया था, एग्जामिनर ने पूछा था व्हाट इज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड स्किन डेप्थ दोनों एक ही बात हैं। एक बार एग्जामिनर ने स्किन डेप्थ नहीं दिया था, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन दिया था। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है। पर आप ऐसा गलती मत करना, बिकॉज आप जैसी और फिजिक्स की वीडियो देख रहे हो यार, आपको पता होना चाहिए स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो न्यूमेरिकल बनेगा। देखो स्किन डेप्थ का मैं एक न्यूमेरिकल बताया हूँ यूट्यूब पे, डालना स्किन डेप्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एगेटिव JSSB, आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रीवियस सेम का जो पेपर हुआ था, वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ था, वही न्यूमेरिकल स्किन डेप्थ का आया था जो मैं यूट्यूब पे कराया था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का वेटेज मैं बता दिया, जो मैं बता रहा हूँ बस न्यूमेरिकल देख लेना, जो मैंने क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको पढ़ लेना, पेपर अच्छा चला जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ आपका। नंबर सेकंड यार, ये भी क्वेश्चन कह सकते हो, एक की मोहब्बत है यार। जिस प्रकार से मैंने 1 डायमेंशनल वाला आपको बताया था, वो एक बहुत बार पूछता है, उस प्रकार से ये क्वेश्चन फ्री स्पेस वाला है। ये क्वेश्चन एक बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दिया हूँ। हाँ सेम में आपको देखने को मिलता है, अल्टरनेट के फॉर्म में मिलता है, कभी कभी रिपीट करता है, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे, पर पढ़ के आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, पॉइंटिंग थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है और पॉइंटिंग वेक्टर से भी आता है। फिर वही बात है, मैंने आपसे कहा था टाइम डिपेंडेंट से भी क्वेश्चन आता है, टाइम इंडिपेंडेंट से भी क्वेश्चन आता है, बट टाइम इंडिपेंडेंट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आता है। इसी प्रकार से पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम में पॉइंटिंग थ्योरम का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक क्वेश्चन पूछेगा। पर कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंटिंग वेक्टर से भी पूछ लेता है। तो दोनों टॉपिक को पढ़ के जाना है, क्वेश्चंस में लिख दिया हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, इसको भी एक 7 नंबर में पूछने लगा है, पता नहीं क्यों यार। स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। जब भी आप मैक्सवेल के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको प्रूव कियोगे, आपको मैक्सवेल के क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी, इंटीग्रेशन फॉर्म में भी। अरे फिजिक्स कर रहे हो और यहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं पता है तो अनकॉमन सेंस वाली बात कर रहे हो। आपको मैक्सवेल के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी, इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तब भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। पूछ सकता है कि मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, पर आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अनकॉमन है यार। आप कोई भी एग्जाम दो कंपटीशन का, उसमें भी क्वेश्चन बोल जाता है मैक्सवेल की 4th इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, मैक्सवेल की एम्पियर की इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है उस डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन या कंटिन्यूटिव क्वेश्चंस का मैं देता हूँ। ये क्वेश्चन एक पूछ नहीं रहा प्रीवियस 3 ईयर से, पर किसी ना किसी दिन पूछेगा। मैं हर बार क्वेश्चन को देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर पूछता नहीं है फिलहाल अभी के लिए, पर आप पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। कितना क्वेश्चन मैं आपको इस यूनिट में दिया हूँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, 6 क्वेश्चन इसमें भी है। 6 में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया, पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ने हैं ना। इसके बाद आप लोग ये तो 2 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपको न्यूमेरिकल में बता दिया कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें देख लीजिएगा, या फिर स्किन डेप्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल JSSB सर्च करना, मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, उससे भी देख लेना आप, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे, और ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नंबर 3 यूनिट आता है वेव ऑप्टिक्स का। तो वेव ऑप्टिक्स से भी इन दोनों में से हर बार एक क्वेश्चन सेक्रेटिव पूछता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, या आपसे थिन फिल्म का पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा बेज शेप्ड का, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, दोनों पढ़ के आपको जाने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन डी में क्वेश्चन बनता है ये, और मुझे लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन सेक्शन बी में फिर से बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन न्यूटन्स रिंग का पढ़ लेना, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर का आता है तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड करता है। पहले क्वेश्चन में बहुत चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करता था, अब वो चीज़ आपके में निगलेक्ट कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा भी हो गया है, पर आपको पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। जितना मैं लिख दिया उतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। 2 क्वेश्चन और इसमें हैं। पहला आपका फ्रॉन ओपर से पूछा था, फ्रॉन ओपर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आया था,
फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आया था, ये भी आपको पढ़ के जाना है। नंबर सेकंड आपको रेली क्राइटेरियन ऑफ रिसोल्यूशन पावर एंड रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप भी था, लिखा भी मैं हुआ रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपस में 3 टॉपिक को कनेक्ट करता है, 3 टॉपिक। पहला आपका रेली क्राइटेरियन ऑफ रिसोल्यूशन, इसको कवर करता है। नंबर सेकंड आपका रिसोल्यूशन पावर को कनेक्ट करता है। नंबर थर्ड आपके रिलेशनशिप को भी कनेक्ट करता है। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछेगा आपसे ओनली 7 नंबर में, आपसे कोई 10 नंबर नहीं पूछेगा क्वेश्चन ये, पर पूछता है एक टू, इसलिए आपको पढ़ना है इसको, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। पर आपके में जब भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि आपको इस पार्ट को रिमूव कर दे, सिर्फ इतना वाला पूछ ले, बिलो वाला पार्ट, ठीक है। तो पूरा पढ़ लोगे ना तो 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है ये रेली कैटेगरी, ये भी आपको कवर हो जाएगा। 7 नंबर में ये आएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा पढ़ लोगे, एडवांटेज है आपको। नंबर नेक्स्ट फ्राउनहोफर, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ, 5 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन एक टू पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं तीनों में देखो इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्राउनहोफर को चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब मैं चाहता हूँ ये 5 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर की बात करते हैं। तो यहाँ से भी एक कॉमन क्वेश्चन आता ही आता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको जानकारी के लिए। पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया था, 3 एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यार सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख लोगे। सेक्शन बी में क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद देखो फाइंड आउट द एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, इनकी आपको डिफिनेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑप्टिकल फाइबर इन टर्म्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोहेरेंट क्लैडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आएगा भी। इसके बाद डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सो हाउ इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल अपर्चर, ये भी क्वेश्चन इस फॉर्म में ये दोनों फॉर्म में न्यूमेरिकल में प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं आपके, तो दोनों फॉर्म में क्वेश्चन को पढ़ लेना यार। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर रूबी लेजर या फिर हिनी लेजर, दोनों में से एक हर बार पूछता है। मेरे अकॉर्डिंग रूबी लेजर प्रीवियस से में पूछ लिया, इस बार इस हिनी लेजर को पूछ सकता है, पर इंपॉर्टेंट दोनों है, पढ़ के दोनों जाना है। एक और क्वेश्चन बचा है इसमें, डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय मैटर एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट रिलेटेड टू द 3 फिनोमेना। इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है क्वेश्चन देखो आपको 2 नंबर को भी कवर करेगा, आपसे पूछेगा स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, आपसे पूछ सकता है स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है 2 नंबर में, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ पॉपुलेशन इन्वर्जन भी आपको पढ़ के जाना है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक वीडियो पूछता है। तो यूनिट नंबर 4 में मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, तीसरा आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा ये पढ़ लेना यार, साथ साथ पॉपुलेशन इन्वर्जन 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की बात करता हूँ मैं अब। यूनिट नंबर 5 आपका सुपर कंडक्टर एंड नैनोमटेरियल, ये पूरा यूनिट नया ऐड हुआ था, मैंने आपको बताया था यार, जब आपका सेमेस्टर 20 सीरीज का आया तो ये पूरा यूनिट नया ऐड हुआ था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लेना, ठीक है। कह सकते हो एक प्रकार का यार ये पूरा सिलेबस ही कह सकते हो, पर कुछ टॉपिक इसमें भी रिमूव मैं किया हूँ। 1 2 3 4 5 मैं 5 क्वेश्चन दिया हूँ, लिख के दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं बनेगा, है जो बनेगा तो उसमें ऑप्शन में आपका क्वेश्चन होगा, ये गारंटी है। 5 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लिख के दे रहा हूँ। जो सेमेस्टर का क्वेश्चन आएगा इन 5 में से आएगा 100%। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं लिखा हूँ ना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अदर में हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज कर दे, इसमें ये भी नहीं चेंज करे, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन से पहला टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर ब्रीफली डिफाइन करने को सेक्शन बी में आपसे पूछ सकता है। एक्सप्लेन मेडिसिनल इफेक्ट एंड, ये भी आप पढ़ लेना सुपर कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 ये भी पढ़ लेना है। ये तीनों सुपर कंडक्टर के टॉपिक है, मतलब सुपर कंडक्टर जो आपने एक टॉपिक आपका सुपर कंडक्टर है, दूसरा आपका नैनो मटेरियल है। तो सुपर कंडक्टर से आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, पहला आपको ये होगा, सेकेंड आपको ये होगा, थर्ड आपको ये हो गया। ये 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा सुपर कंडक्टर से, ठीक है। नैनो मटेरियल से आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। नैनो मटेरियल का वेटेज कम है एज कम्पेयर टू द सुपर कंडक्टर, बिकॉज सुपर कंडक्टर से आपको सेक्शन बी में भी पूछता है, सेक्शन सी में भी पूछता है। तो आप चाहो तो नैनो मटेरियल को स्किप कर सकते हो,
ठीक है। आप सुपर कंडक्टर को अच्छे से पढ़ लो, जो मैं 3 क्वेश्चन बताए उनको पढ़ लो। सेक्शन बी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेक्शन सी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सुपर कंडक्टर का, ठीक है। तो नैनो मटेरियल के 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे पहला क्या होता है, 2 नंबर में भी पूछ लेगा आप लोगों से, होता क्या ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड में बात करता हूँ, एक्सप्लेन ब्रीफली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम डॉट्स, क्वांटम बायस एंड क्वांटम बेल। इन दोनों से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चन नहीं आया। क्वांटम बेल क्या होता है, क्वांटम बायर क्या होता है, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, 2 नंबर के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा। शॉर्ट टर्म आपसे पूछ सकता है यहाँ से। इसके बाद डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग नैनो मटेरियल टू ह्यूमन बॉडी, ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना। तो ओनली 5 क्वेश्चन है, पांचों में कह सकता हूँ मैं अब ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 पढ़ लोगे ना पूरा इवेंट आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। पर पढ़ने सारे हैं, ठीक है, टाइम आपके पास भी है तो पढ़ने सारे हैं। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये सारे पढ़ लोगे अच्छी बात होगी। तो मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट के बता दिया हूँ। न्यूमेरिकल के लिए ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ यार, न्यूमेरिकल के लिए ये वीडियो पड़ा हुआ है यार, जाइएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यार मैं बता दिया हूँ बस। अरे आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी एनर्जी लगती है बोलने में भी यार, ठीक है, और वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है यार। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करनी पड़ती है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ते हैं, एनालिसिस करनी पड़ती है, प्रीवियस 4 ईयर के पेपर देखने पड़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने के लिए, फिर उनकी एनालिसिस करते हैं यार काफ़ी कुछ, फिर आपका सिलेबस से मैच करते हैं क्या क्या सिलेबस आपका रहा है, तो काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, बस इतने आपका काम करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, कमेंट कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।